यहूदियों की तारीख का एक अहम वाक़या 6th सेंचुरी BCE में हुआ। बेबीलोन के हाथों इनकी शिकस्त और एक ज़बरदस्ती की हिजरत जिसने इनको जेरूसलम से उठा के बेबीलोन में रख दिया। वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि आप हमें सपोर्ट करें। योर सपोर्ट विल मीन अ लॉट। लेट्स गेट ऑन विद द शो। दोस्तों, इस हिजरत या इस फोर्स्ड माइग्रेशन ने यहूदियों का मुस्तकबिल बदल के रख दिया। 586 BCE में कई सालों की जंग के बाद बेबीलोन की इस अजीम सल्तनत ने, जो कि उस वक्त किंग नबूकदनेस्सर II की रहनुमाई में थी, उसने जूडा के इस किंगडम को फतह किया। इस फतह के बाद उन्होंने जेरूसलम को तबाह करके रख दिया। इस तबाही में जूश पहला टेम्पल भी शामिल था। ये यहूदियों के लिए इबादत का मरकज़ था, सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। बेबीलोनियंस यहूदियों को पकड़ के बेबीलोन ले गए। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ वो अपने वतन से, अपने मुल्क से या अपने नेशन से बहुत दूर थे, जहाँ उन्हें मजबूरी में रहना पड़ा। बहुत से लोगों के लिए, बहुत से जूश लोगों के लिए ये उनके नेशन का खात्मा था। दैट वाज द एंड फॉर देयर नेशनल आइडेंटिटी। मगर दोस्तों, इस मुश्किल वक्त में यहूदी लोग टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने रिलीजन में और अपने डे टू डे लाइफ में ऐसी तब्दीलियां अपनाई जो आज तक यहूदियत की बुनियाद है। बेबीलोन में अपने सफ़र के दौरान यहूदियों ने अपने मज़हब को नए तरीके से समझा और अपनाया। टेम्पल्स और अपने वतन से बहुत दूर होने के बावजूद उन्होंने अपनी इबादत, तालीम और कम्युनिटी को अपने मजहबी ज़िंदगी का मरकज़ बना लिया। इस दौरान यहूदियों ने अपने मुक़द्दस रिलीजियस टेक्स्ट को जमा करना शुरू किया, जो बाद में तौरा और हिब्रू बाइबल का हिस्सा बन गए। दोस्तों, यहूदियों ने इस टाइम तक ये समझ लिया था कि उन्होंने अपने ईमान और अपनी शनाख्त को सिर्फ़ किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास लोकेशन से नहीं जोड़ना, बल्कि अपने खुदा के साथ अपने अहम रिश्ते को और अपनी तहज़ीब से जोड़ना ज़्यादा ज़रूरी था। ये वो वक्त भी था जब यहूदी कौम मोनोथेइज़म को प्रैक्टिस कर रही थी, बेसिकली एक खुदा को मान रहे थे, जबकि उनके इर्द गिर्द इस दौरान इनके आसपास जितनी सिविलाइजेशंस थी, उन सिविलाइजेशंस में पॉलीथीज़म, जो कि बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स, वो बहुत मशहूर था और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा था। लेकिन यहूदियों ने अपने ईमान को एक ही खुदा पर पक्का रखा। जेरूसलम के इनका जो मेन टेम्पल था, उसका तबाह होना इनके लिए एक सिंबॉलिक नुकसान था, मगर इस नुकसान की वजह से नए इबादत के तरीक़ों ने जन्म लिया। यहूदियों के पास अब एक फ़िज़िकल टेम्पल तो नहीं था। बेसिकली एक जो उनका मेन टेम्पल था वो तोड़ दिया गया था, तो उनके पास एक फ़िज़िकल टेम्पल तो नहीं था। इसलिए उन्होंने दुआ, तौरा की तालीम और इखलाकियात को अपने मज़हब का असली इजहार बनाया। एग्ज़ाइल का ये दौर वो था जब यहूदी कम्युनिटी ने तौरा को अपनाया और इसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। ये वो वक्त था जब हिब्रू बाइबल के इसकी बहुत सी किताबें लिखी गई। दोस्तों, बेबीलोन के इस एग्ज़ाइल का असर आज भी यहूदी कम्युनिटी में देखा जा सकता है। इस वक्त जूडाइज़म टेम्पल्स और एक ख़ास जगह को मुक़द्दस मानने वाले रिलीजन से निकल के एक ऐसे रिलीजन में तब्दील हो रहे थे जो कल्चर, कम्युनिटी और फेथ को अपना कोर या सेंट्रल आइडिया मानते थे। तबाही और एग्ज़ाइल के इस सफ़र से यहूदी कौम ने एक नई सोच और हिम्मत के साथ उभर कर सामने आई। अपनी तारीख का एक नया सफ़ा, एक नया चैप्टर लिखा। बेबीलोन का एग्ज़ाइल सिर्फ एक एंड नहीं, बल्कि यहूदी तारीख के लिए एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारी एपिसोड पसंद की है तो मेरे इस चैनल को लाइक
और शेयर ज़रूर करें। आई होप I will see you in the next episode. Until then, thank you so much.